हेलो एवरीवन, वेलकम टू TWP चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा के मेले। और यकीन मानिए, अगर आप एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका हरियाणा के मेलों से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि लगभग सभी मेले इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है पंचकुला के मेले। पंचकुला में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लगता है, ये देखो, काली माई का मेला। कहाँ पर लगता है? कालका में। फिर है बैसाखी मेला, यह भी पंचकुला में लगता है। हेरिटेज मेला पंचकुला में लगता है। आम मेला कहाँ पर लगता है? पंचकुला में। और एक मेला है जटायु यात्रिका का मेला, यह भी पंचकुला में लगता है। और जो मनसा देवी का मंदिर है ना, वहाँ पर लगता है ये। और इसे प्रत्येक वर्ष हरियाणा सरकार आयोजित करवाती है। तो ये हैं पंचकुला के मेले। और इनमें से जो आम मेला है, ये आप सभी को पता होगा कि जुलाई महीने में लगता है और आमों का ये मेला लगता है। और इस बार भी यह लगा था जुलाई महीने में। और इसमें 500 वैरायटी के आम थे इस मेले में। तो ये हैं पंचकुला के। और एक बात और याद रखना, जो काली माई का मेला है, ये तो है पंचकुला के कालका स्थान पर लगता है। और अगर ये पूछ ले काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है, तो फिर ऑप्शन अलग हो जाएगा, आंसर इसका हिसार हो जाएगा। और अगर ये पूछ ले कि कालका का मेला कहाँ लगता है, तो फिर कालका का मेला कालका में नहीं होगा, फिर फरीदाबाद में होगा। ये थोड़े डाउट वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको थोड़ा ज़्यादा देख लेना। इसके बाद है अम्बाला के मेले। अम्बाला में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो तीज का मेला, ये कहाँ पर लगता है? पंजोखेड़ा में लगता है और सावन महीने में लगता है। और फिर है शिव चौदस का उत्सव, फिर वामन द्वादशी का मेला और शारदा देवी का मेला। ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? अम्बाला में। फिर है यमुनानगर के मेले। तो यमुनानगर में कौन कौन से मेले लगते हैं? देखो, कपाल मोचन मेला जो बिलासपुर में लगता है। और ये जो मेला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मेले में हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों समुदायों का इकट्ठा सबसे बड़ा मेला लगता है, ये कपाल मोचन का मेला। फिर है पंचमुखी का मेला, ये कहाँ पर लगता है? छछरौली में। फिर अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ये कहाँ पर लगता है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगता है ये मेला। और ये यमुनानगर में लगता है, आदि बद्री स्थान पर। आदि बद्री का मेला ये भी यमुनानगर में ही है। फिर है अजरत शाह का मेला, ये सभी मेले कहाँ पर होंगे? यमुनानगर में। फिर इसके बाद आते हैं फरीदाबाद के मेले। फरीदाबाद में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो देखते हैं। देखो, फूल डोर का मेला, कार्तिक अमावस्या का मेला, कालका का मेला, बलदेव का मेला, कन्वा का मेला, सूरजकुंड का मेला, संस्कृति का मेला, दादा कान्हा रावत का मेला, बाबा उदासनाथ का मेला, शिव चौदस का मेला। तो ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? फरीदाबाद में। और जो अभी फूल डोर का मेला है, अगर ये पूछ ले कि फूल डोर का मेला कहाँ है, तो फरीदाबाद करना है। अगर ये पूछ ले फूल डोल का मेला, तो फिर फरीदाबाद नहीं होगा, फिर पलवल हो जाएगा। और इसी तरह देखो, ये है कालका का मेला। अगर कालका का मेला आ जाए तो फरीदाबाद, और काली माई का आ जाए तो फिर पंचकुला, और अगर काली देवी का पूछ ले तो हिसार। और इसी तरह बलदेव का मेला, अगर बलदेव का मेला आता है तो हम फरीदाबाद करेंगे। और अगर आ जाए बलदेव छठ मेला, तो फरीदाबाद ना होके क्या होगा? पलवल होगा। फिर है सूरजकुंड मेला, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगता है यह मेला। और इस मेले का अब 2025 में 38वां मेला लगा था फरीदाबाद में। और ये हर साल फरवरी महीने में लगता है। और इस बार ये 7 से लेकर 23 फरवरी तक लगा था। और इस मेले का जो थीम स्टेट थे, वो कौन कौन से थे? वो थे मध्य प्रदेश और उड़ीसा। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 थीम स्टेट इकट्ठा आए थे। और इसके जो थीम कंट्री है, वो है बिम्स्टेक देश, जिसमें 7 देश शामिल हैं। और इसी तरह फिर ये फरीदाबाद के मेले कवर हो जाते हैं। फिर है रोहतक के मेले। रोहतक में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो देखिए, सबसे पहले है बाबा मस्तनाथ का मेला। ये कहाँ पर लगता है? स्थल भोर में लगता है रोहतक में। और कब लगता है ये? फरवरी और मार्च के महीने में लगता है। और जो स्थल भोर है, वो जो नाथ संप्रदाय होता है, उनका धार्मिक वो है, स्थल है सबसे बड़ा। और इसी तरह बाबा जमनादास का मेला, ये कहाँ लगता है? ये भी रोहतक में बालोट स्थान पर लगता है। फिर है होला मोहल्ला, ये उत्सव भी है और मेला भी है।
ये कहाँ पर लगता है? रोहतक के लाखन माजरा में लगता है। और ये सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में आयोजित करवाया जाता है। फिर इसके बाद है दशहरा उत्सव, ये भी कहाँ पर लगता है? रोहतक में। फिर इसके बाद आते हैं करनाल के मेले। करनाल में कौन कौन से मेले लगते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है छड़ियों का मेला। छड़ियों का मेला कहाँ पर लगता है? अमरपुर करनाल में लगता है और सितंबर महीने में लगता है। फिर है परासर मेला। परासर मेला कहाँ पर लगता है? तरावड़ी स्थान पर लगता है जो परासर मेला है, और ये फरवरी महीने में लगता है। फिर इसके बाद है सिमरन दास का मेला। सिमरन दास का मेला कहाँ पर है? इंद्री करनाल में है और ये अक्टूबर के महीने में लगता है। फिर है पांडु मेला, ये कहाँ पर है? असंध करनाल में। और फिर है पंख मेला, ये पंख मेला कहाँ पर है? ये भी करनाल में। पांडु माता का मेला ये असंध करनाल में। तो ये मेले कहाँ पर लगते हैं? करनाल में। फिर इसके बाद है पानीपत के मेले। पानीपत में कौन कौन से मेले लगते हैं, चलिए देखते हैं। तो पानीपत में सबसे पहले है माता का मेला, शिवरात्रि का मेला और पाथरी माता का मेला। जो पाथरी माता का मेला है ये पाथरी गांव में, पानीपत का पाथरी गांव है वहीं पर लगता है। फिर है कलंदर मजार का मेला। फिर है दुर्गा अष्टमी का मेला। ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? पानीपत में। और फिर इसके बाद आते हैं सोनीपत के मेले। चलिए देखते हैं सोनीपत में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे पहले सतकुंभा का मेला, ये कहाँ पर लगता है? खेड़ी गुजर गांव में। फिर है बाबा रामक्सा का मेला, यह कहाँ पर लगता है? खुंगड़ू में। फिर है बाबा जिंदा का मेला, यह कहाँ लगता है? सोनीपत के मोई गांव में। फिर है बाबा डेरा नगरनाथ का मेला, ये रमड़ा में लगता है। फिर है नवरात्रि देवी का मेला, ये कहाँ पर है? ये भी सोनीपत में है। ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? सोनीपत में। और जो डेरा नगन बालकनाथ का मेला है ये कब लगता है? फागुन महीने में लगता है। और जो सतकुंभा का मेला है ये भी फागुन महीने में लगता है। और फिर आता है कुरुक्षेत्र के मेले। कुरुक्षेत्र में कौन कौन से मेले लगते हैं, देखिए। सूर्य ग्रहण स्नान मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। पेहवा का मेला कुरुक्षेत्र में। मारकंडा का मेला कुरुक्षेत्र में। और देवी का मेला, ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? कुरुक्षेत्र में। और सूर्य ग्रहण स्नान मेला ये तो शायद अब सीईटी में भी आया था, ये ब्रह्म सरोवर स्थान पर कुरुक्षेत्र में लगता है। देखो, अगर ये आ जाए सूरजकुंड का मेला तो हो जाएगा फरीदाबाद। अगर सूर्य ग्रहण का मेला आ जाए तो हो जाएगा कुरुक्षेत्र। और सूरजगिरी का मेला अगर पूछ ले तो आ जाएगा रेवाड़ी। इस तरह। फिर आते हैं महेंद्रगढ़ के मेले। महेंद्रगढ़ में कौन कौन से मेले लगते हैं, चलो देखते हैं। ढोसी का मेला, बूढ़ा भवानी का मेला, बाबा सांवला का मेला, बाबा केसरिया का मेला, बाबा भिलाईनाथ का मेला, शनिदेव का मेला, शिवजी का मेला, माता मसानी का मेला, बाबा भैरव का मेला और बाबा मौजीनाथ का मेला। ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? ये सभी मेले महेंद्रगढ़ में लगते हैं। और जो ढोसी का मेला है ये तो आप सभी को पता होगा कि महेंद्रगढ़ में जो ढोसी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लगता है। और ये च्यवन ऋषि को समर्पित है। और इसके बाद है गुरुग्राम के मेले। तो चलिए देखते हैं गुरुग्राम में कौन कौन से मेले लगते हैं। तो सबसे पहले है शीतला माता का मेला, ये कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में। और जो शीतला माता का मेला है ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी शीतला देवी की याद में आयोजित करवाया जाता है। और ये मेला भी शायद सीईटी में पूछा गया था, अभी जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें। और बुद्ध माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में। फिर है सात चोखा खोरी मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये भी गुरुग्राम में लगता है। और ये मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित करवाया जाता है। फिर इसके बाद है भगत पूर्णिमा का मेला, ये कहाँ पर लगता है? ये भी गुरुग्राम में लगता है और कासन गांव में लगता है। और फिर है नाग पूजा, यह मेला भी गुरुग्राम में लगता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं झज्जर के मेले। झज्जर में कौन कौन से मेले लगते हैं? बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है? छुड़ानी। फिर है श्याम जी का मेला धोबल धनगांव में। फिर है बाबा गंतीदास का मेला। फिर बाबा बुढ़ा का मेला, ये कहाँ पर लगते हैं? ये मेले झज्जर में लगते हैं। और फिर इसके बाद है जींद के मेले।
जींद में कौन कौन से लगते हैं? देखो, बिलसर का मेला हंस डहर में लगता है। सच्चा सौदा मेला सिंहपुर जींद में लगता है। भूतेश्वर मेला जींद में। हटकेश्वर मेला भी जींद में। धमतान साहिब का मेला भी जींद में। अभी जो सच्चा सौदा मेला पूछ ले तो जींद आ जाएगा। अगर ये पूछ ले डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है, तो सिरसा में लगेगा। और भूतेश्वर मंदिर जो कहाँ पर है, जींद में है, तो ये भूतेश्वर का मेला वहीं पर लगता है और ये भगवान शिव को समर्पित है ये। और इसके बाद है कैथल के, तो चलिए देखते हैं। कैथल में पुंडरक का मेला कहाँ पर लगता है, पुंडर स्थान पर। और फल्गु फरल का मेला फरल गांव के में लगता है, जो कैथल में पड़ता है। बाबा मीर नौ बहार की मज़ार का मेला कहाँ पर लगता है, कैथल में। और देहाती मेला ये कहाँ पर लगता है, ये भी कैथल में। और इनमें से जो फल्गु फरल का मेला है यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर इस मेले के बारे में पूछ सका है कि कहाँ पर लगता है, तो ये फरल गांव में लगता है। और कब लगता है, सोमती अमावस्या को लगता है यह मेला। फिर इसके बाद आते हैं सिरसा के मेले। सिरसा में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो सिरसा में सबसे पहले लगता है बाबा सरसरी नाथ का मेला। फिर इसके बाद है राधा स्वामी का मेला, रामदेव जी का मेला, बाबा भूमन शाह का मेला, डेरा सच्चा सौदा और गणगौर का मेला। ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं, सिरसा में। और अगर फतेहाबाद का मेला पूछ ले तो फतेहाबाद में कौन सा मेला लगता है, ढिंगसरा का मेला। और इसके बाद आ जाते हैं पलवल के मेले। पलवल में कौन कौन से लगते हैं, देखो, सती का मेला पलवल के होडल स्थान पर लगता है। और फूल डोल का, देखो जो पहले हमने पढ़ लिया, फूल डोर का मेला कहाँ था, फरीदाबाद में। और ये है फूल डोल का मेला तो पलवल में। और ये है श्री बलदेव छठ का मेला, छठ लग गया तो ये पलवल में हो गया। अगर पूछ ले बलदेव का मेला तो फिर फरीदाबाद हो जाएगा। और फिर प्रहलाद भगत का मेला कहाँ पर है, ये सभी मेले पलवल में हैं। और फिर आते हैं नेक्स्ट रेवाड़ी के मेले। रेवाड़ी में कौन कौन से मेले लगते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है बाबा पीर का मेला, भोली माता का मेला, बाबा सैयद का मेला, श्याम बाबा शोभ यात्रा का मेला, बाबा सूरजगिरी का मेला, बसंत पंचमी का मेला, बाबा सच्चा शाही का मेला और बाबा छड़ी का मेला। ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं, रेवाड़ी में। तो चलिए देखते हैं। देखो, ये है सूरजगिरी का मेला जो रेवाड़ी में है। और हमने पहले भी बता दिया है कि जो सूरजकुंड का मेला है वो फरीदाबाद, और सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र, और सूरजगिरी का मेला रेवाड़ी में। और इसी तरह देखो, सच्चा शाही मेला कहाँ पर है, रेवाड़ी में। और डेरा सच्चा सौदा सिरसा में, और सच्चा सौदा मेला वो जींद में। और इसी तरह देखो, श्याम छड़ी का मेला तो है रेवाड़ी में, और अगर पूछ ले छड़ियों का मेला तो फिर करनाल हो जाएगा। तो ये हैं रेवाड़ी के मेले। फिर इसके बाद है भिवानी के मेले। तो भिवानी में कौन कौन से मेले लगते हैं, मुंगीपा का मेला, देवसर का मेला, बाबा खेड़े वाले का मेला, सती का मेला जो खरक कला में लगता है, नागा बाबा का मेला। ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं, भिवानी में। और जो खेड़े वाले का मेला है ये कब लगता है, ये रक्षाबंधन के दिन लगता है। और ये सभी मेले कहाँ पर लगते हैं, भिवानी में। इसी तरह है हिसार के मेले। हिसार में कौन कौन से लगते हैं, जन्माष्टमी का मेला, शिव जी का मेला जो फागुन महीने में लगता है, अग्रसेन जयंती का मेला, काली देवी का मेला। देखो, ये पहले भी बता चुके हैं, काली देवी, काली माई और कालका। आई होप आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा पीछे। फिर है किसान मेला जो मार्च और सितंबर महीने में लगता है, और कहाँ पर लगते हैं, हिसार में। फिर इसके बाद है नोट करने वाली बात कौन सी है, देखो, हरियाणा का जो सालवन गांव है इसे मेलों का गांव कहा जाता है। जो मेलों का गांव कौन सा हो जाएगा, सालवन, जो कहाँ पड़ता है, करनाल में। फिर आ जाते हैं चरखी दादरी के मेले। चरखी दादरी में कौन कौन से लगते हैं, देखो, इमलोटा का मेला। ये इमलोटा का जो मेला है ये हनुमान बालाजी का सबसे हरियाणा में सबसे बड़ा मेला इमलोटा स्थान पर लगता है, चरखी दादरी में। फिर है जन्माष्टमी का मेला और रक्षाबंधन का मेला, ये सभी कहाँ लगते हैं, चरखी दादरी में। और फिर ये वही बात है कपाल मोचन वाला मेला, कि जो हिंदू मुस्लिम सिख तीनों समुदायों का सबसे मेला कहाँ लगता है, बड़ा मेला, कपाल मोचन यमुनानगर में।
और फिर अगर ये पूछ ले हरियाणा का सबसे बड़ा रावण का पुतला कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो पंचकुला में आ जाएगा। और अगर पूछ ले दशहरा मेला, तो फिर फतेहाबाद में आ जाएगा। फिर कुछ मेन बातें हैं। देखो, सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो देखो, अभिनेता तो हैं धर्मेंद्र और अभिनेत्री हैं हेमा मालिनी। और अगर ये पूछ ले राज्य का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा है, और राज्य का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, और ऐसा मेला कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, तो ये इन सभी का उत्तर क्या होगा? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। और अगर ये पूछ ले राज्य में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो यह लगता है जहाजगढ़ झज्जर में। और अगर पशुओं की बजाय ये पूछ ले ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है बरालो गाँव में। और भिवानी जिले की लोहारू तहसील में ये बरालो गाँव पड़ता है। और फिर इसके बाद ये पूछ ले कि किस गांव को मेलों का गांव कहा जाता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, सालवन गांव को, जो करनाल में पड़ता है। फिर वही है, बालाजी का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? इमलोटा में, जो चरखी दादरी में है। फिर इसके बाद है छड़ी की पूजा के लिए राज्य का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, छड़ियों वाला मेला, अमरपुर करनाल में। फिर उसके बाद है कार्तिक सांस्कृतिक मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? नाहरगढ़ पैलेस में, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। फिर है राज्य का प्रसिद्ध सतकुंभा का मेला कहाँ पर लगता है? खेड़ी गुजर सोनीपत में। और फिर जो मैंने आपको अभी भी बताया था, जो फरल गांव में लगता है फल्गु का मेला, वो सोमती अमावस्या को लगता है और पिंडदान के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। फिर राज्य का रावण मेला कहाँ पर लगता है? नू मेवात में। और रावण का सबसे बड़ा पुतला कहाँ पर स्थापित किया जाता है? पंचकुला में। और दशहरे का मेला कहाँ पर लगता है? फतेहाबाद में। और फिर यह है राज्य का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण मेला कहाँ पर लगता है? ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर हमारे मेले कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छे से कवर हो गए होंगे। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।